दोस्तों अगर आपको 5, 25 और 125 इन दोनों संख्याओं से किसी भी संख्याओं को डिवाइड करना है तो आपको डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, बिना विदाउट डिवाइड आप डिवाइड कर सकते हो दोस्तों इन तीनों संख्याओं से। आज आपके लिए गजब की ट्रिक लाया हूं। इन तीनों संख्याओं का भाग किसी भी संख्या में देना हो आपको तो मात्र 2 सेकंड में दे सकते हो आप। देखिए कैसे, मान लो 125 है और इसी 125 में आपको 5 का भाग देना है। तो मेरे दोस्तों आप क्या करते हो, 5 का पहाड़ा बोलते हो और 125 में दे देते हो। तो कितनी बार जाता है दोस्तों, 25 बार। ठीक है, ये भी सही है हमारी तरफ से, इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 का भाग दे देते हो क्योंकि 5 का पहाड़ा आता है आपको, लेकिन 125 का कैसे दोगे? 125 का पहाड़ा आता है आपको, नहीं आता ना। तो ट्रिक बताता हूं आपको, देखते चलिए मेरे दोस्तों। अब ट्रिक क्या है अपनी कि 125, ठीक है, इसमें आपको 5 का भाग देना है। तो 5 का भाग देना है ना, तो आप डिवाइड मत करो दोस्तों, आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। विदाउट डिवाइड डिवाइड करें, ये आपका आज का मूल मंत्र है मेरे दोस्तों। देखिए यहां पर करना क्या है आपको कि जो ये संख्या है 125, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी बार जाएगा? 250 हो गया। 125 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया? 250 आ गया आपका। अब करना क्या है, एक अंक छोड़कर यहाँ पे डेसिमल लगा दो, पीछे की जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे दोस्तों आपका आंसर कितना है? 25 है। ये तो आपने किया यहाँ पे, ऊपर की संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे एक अंक छोड़कर दूसरी तरफ क्या लगा दो? डेसिमल लगा दो और ये आ गया आपका आंसर। बड़ी बड़ी संख्याओं में भी कर सकते हो, ये छोटी संख्याएं हैं दोस्तों, छोटे संख्याएं। यहाँ देखिए आपको करना है, अगर मान लो 500 जैसे आप कर लो 572, इसमें आपको 5 का भाग देना है। 572 में 5 का भाग देना है। तो मेरे दोस्तों आपको करना क्या है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा मेरे दोस्तों? 4 4 हासिल 1, 5 2 10, यानी कि 1144। 1144 आ गया। यहाँ पे एक अंक छोड़कर ये डॉट लगा दो, 114.4। उठाकर कैलकुलेटर चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर आने वाला है। 572 में 5 का भाग देने पर 114.4 आपका आंसर है दोस्तों। देखिए तो मेरे दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग 5 से भाग करने की ट्रिक समझ चुके हो मेरे हिसाब से। एक दो सवाल और बताता हूं आपको। देना है जैसे 7724, यह संख्या लिया आपने, आपको इसमें 5 का भाग देना है। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई, यानी इस संख्या का दोगुना कर दो मेरे दोस्तों। तो कितना होगा? 4 दूगा 8, ठीक है, 2 2 4, 14 का 4 हासिल 1, 14 और 1 कितना? 15। कितना हो गया आपके पास? 154.48। अब यहाँ पे डॉट लगा दो और ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेटर उठाकर आप तो चेक कर लो साथ के साथ ही, ये से थोड़ी बता रहा हूं मैं। उठा लो कैलकुलेटर और आंसर भाग दे के देख लो, यही आपका आंसर आएगा 1544.8। ठीक है, अब करते हैं 25 से डिवाइड करने की ट्रिक। ठीक है, 25 से डिवाइड कैसे करोगे? मान लो आपको देना है 125 में ही आपको 25 का भाग देना है। ठीक है, आप सबको पता है 5 बार जाएगा जाएगा, वो तो आपको पता है। लेकिन मेरे दोस्तों इसकी ट्रिक बताता हूं। आपने 5 का भाग दिया तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन आप 5 का भाग कर रहे हो यहाँ पे क्या कर रहे हो? 25 का भाग कर रहे हो, 25 से डिवाइड कर रहे हो। तो आपको अब आवश्यकता है 4 से मल्टीप्लाई करने की। 2 का डबल कितना? 4। 5 का स्क्वायर 25 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे 2 के डबल 4 से मल्टीप्लाई करो तो 125 का 4 गुना कितना होगा? 500 हो गया। कितना हो गया? 500। अब वहां पे सिंगल डिजिट छोड़कर आपने डेसिमल लगाया था, तो यहाँ पे डबल डिजिट छोड़ दीजिए और यहाँ पे डेसिमल लगा दो। पीछे की जीरो की कोई वैल्यू है क्या? नहीं है मेरे दोस्तों। बचा के आपके पास 5, तो ये 5 आपका आंसर है मेरे दोस्तों। एक बड़ी संख्या लेते हैं 1225, इसमें आपको 25 का भाग देना है। तो करना क्या है मेरे दोस्तों, ऊपर की संख्या को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसका 1225 का मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यानी कि 4 गुना कर दो। तो 1225 का 4 गुना कितना होगा? 1000 का 4 गुना मतलब 1200 का 4 गुना कितना हुआ? 48 हो गया। 4 12 48। ठीक है, और इस 25 का 4 गुना कितना होगा? 100 हो गया। तो मेरे दोस्तों 4900 हो गया। अब करना क्या है आपको, 2 अंक छूट गए, यहाँ डेसिमल लगा दो तो ये 49 आपका आंसर है। 1225 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा? 49 बार जाएगा। तो है ना मजेदार ट्रिक। अब समझते हैं 125 से डिवाइड करने की ट्रिक। ठीक है, क्योंकि वही आपके काम की है। 5 का भी पार्ट आता है आपको, 25 का भी पार्ट आता है, लेकिन 125 का नहीं आता दोस्तों। छोटी मोटी संख्या 1000 में देना हो 125 का तो दे देते हो, 8 बार गया। ठीक है, दे देते हो, नॉर्मल संख्या में दे देते हो, लेकिन बड़ी संख्या आ जाए तो फिर कैसे दोगे दोस्तों? वहां तो ट्रिक ही काम करेगी आपके। ठीक है, तो करते हैं 125 से डिवाइड करने की ट्रिक के बाद। ठीक है,
आपको करना है दोस्तों 425 में 125 का भाग। तो देखिए कैसे करोगे, वहां जब भी 5 का भाग देना होता था तो 2 गुना कर दिया आपने, 25 से भाग देना हो तो 4 गुना कर दिया। अब मेरे दोस्तों 125 से भाग देना है तो आप क्या करोगे, अब 8 गुना करोगे। आप क्या करोगे, 8 गुना। तो 425 का 8 गुना कितना होता है, देखिए 40। ठीक है, 4 हासिल लगाया, 16 4 20 की, 0 हासिल 2 लगाया, 8 चौको 32 और 2 34, यानी कि 3400। कितना हो गया, 3400। लेकिन मेरे दोस्तों 5 से भाग करने पर सिंगल डिजिट छोड़ा था, 25 से भाग करने पर डबल डिजिट छोड़ा था। अब 125 से भाग कर रहे हो तो मेरे दोस्तों 3 डिजिट छोड़ना पड़ेगा, यानी कि 3.4 आपका आंसर है। 3.4 आपका आंसर है। क्या किया, दी हुई संख्या का 8 गुना कर दिया तो कितना, 3400। ठीक है, 8 गुना 3400, 3 डिजिट छोड़ दो और पॉइंट लगा दो। ठीक है, आपको समझ में क्या आ रहा है, जब भी आपको बस 3 चीजें याद रखने हैं। 5 का भाग देना हो तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 25 से भाग देना हो तो मेरे दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई, 125 से भाग देना हो तो 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 का भाग देना हो तो सिंगल डिजिट छोड़ दो और डेसिमल लगा दो। 25 के भाग में डबल डिजिट छोड़ो और ये लगा दो डेसिमल। ठीक है, 125 में 10 डिजिट छोड़ दो और डेसिमल लगा दो। 5 में 1 अंक है दोस्तों तो 1 अंक छोड़कर लगाओ। 25 में 2 अंक है तो 2 अंक छोड़कर लगाओ। 125 में 3 अंक है तो 3 अंक छोड़कर लगाओ। 750 में 125 का भाग देना है तो 750 का 8 गुना करो। कितना कर दो, 8 गुना कर दो तो मेरे दोस्तों कितना होगा, 0 8 पंजे 40, 0 हासिल 4 लगाया, 56 4 कितना होगा, 60 हो गया। ठीक है, 60 हो गया। अब करना क्या है, 3 अंक छोड़कर डेसिमल लगा दो तो ये 6 बार, कितने बार, 6 बार भाग गया। यही तो आपके ट्रिक है। तो इस प्रकार आप बड़े बड़े संख्याओं में भी 125 का भाग दे सकते हो। कैसे, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आयोगी आपको आज की ट्रिक समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।